solution containing volatile components, volatile liquids. ठीक है, तो उन तरीके के सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशंस करना है. मींस a solution which consists of both solute and solvent, volatile in nature. So इस तरीके के सॉल्यूशंस के क्या टाइप हो सकते हैं? So such type of solutions are classified into two categories: ideal solution and non-ideal solution. So classification of solutions containing volatile components, मतलब जो आपके कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों मींस दोनों की वेपर बनाने की टेंडेंसी है. तो इस तरीके के सॉल्यूशंस के क्या टाइप हो सकते हैं? दे वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज आइडियल सॉल्यूशन and second one is non-ideal solution. So the basic difference between ideal solution and non-ideal solution: the ideal solutions obeys Raoult's law at every value of concentration and temperature. मतलब concentration और temperature की सारी वैल्यूज के लिए जो Raoult's law फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑबे राउल्ट्स लॉ. क्या फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ. एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं? doesn't obey the Raoult's law. Now non-ideal solutions again classified into two categories. First is positive deviation from Raoult's law, and second is negative deviation from Raoult's law. नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं: पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. So three categories of solution which consist of volatile component: ideal solution, positive deviation from Raoult law solution, and negative deviation from Raoult law solution. Now we are discussing the difference between these three kinds of solution in the tabular format. तो इन तीनों सॉल्यूशन में हम tabular format में डिफरेंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस मेजरली आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. विजिबल है बोर्ड? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट हम कर लेते हैं: पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law, and second is negative deviation from Raoult's. So first difference हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? obeys Raoult's law at every concentration and
टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। टेम्परेचर कंसंट्रेशन की सारी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपके क्या करते हैं, अब नहीं करते। Second important difference in the ideal and non-ideal solution, that when you add two volatile components, means volatile solute and volatile solvent, and form a ideal solution, then the enthalpy change of mixing is zero. Delta H mixing is zero. Means आप क्या कर रहे हैं, जब volatile solute और volatile solvent दोनों को ऐड करके जब आप क्या करेंगे, आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस नो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, नो हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी आपका चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम मिक्सिंग प्रोसेस इज जीरो। नो हीट इज इवॉल्व, नो हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा मोर देन जीरो। अब वो प्रोसेस जिनके लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होते हैं वो प्रोसेस क्या बोले जाते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच जिनके लिए पॉजिटिव होता है वो कैसे होंगे, एंडोथर्मिक। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक डिसॉल्यूशन। मतलब जब आप वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे विच शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इन दैट प्रोसेस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेसर देन जीरो। मींस आपका जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस होगा, दैट डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन। तो यहां आपका क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहां आपकी क्या हो रही है, हीट इवॉल्व। क्या होगी, हीट इवॉल्व। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वहां क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वहां हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। नाउ थर्ड डिफरेंस, now third point, when you add a volatile solute and volatile solvent and form a ideal solution, there is no change in a volume of mixing, delta V mixing, any change in volume when you add a volatile solute and volatile solvent, change in volume क्या होगा, जीरो होगा। मतलब total volume of the solution is equal to sum of volume of solute and solvent। जो आपका सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज मोर देन जीरो। क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज मोर देन जीरो। सो व्हाट हैपन, द वॉल्यूम इज इंक्रीज आफ्टर द डिसॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज आफ्टर द डिसॉल्यूशन। और यहां क्या होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीज आफ्टर द डिसॉल्यूशन। मतलब इस
पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और यहां क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, यहां टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ फोर्थ डिफरेंस, अब हमने फोर्थ डिफरेंस क्या बोला कि फर्स्ट डिफरेंस हमने क्या बोला कि राउल्स लॉ ऑबे करते हैं, ये राउल्स लॉ ऑबे नहीं करते, ठीक है। तो ये राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ये राउल्स लॉ से क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है राउल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। PA की जो वैल्यू होगी दैट इज P नॉट A XA एंड PB की जो वैल्यू होगी दैट इज P नॉट B XB। That is the mathematical equation of vapor pressure of solution, vapor pressure of solvent in the solution, and PB is the vapor pressure of solute in the solution. And we represent this vapor pressure graphically. तो graphically कैसा आया था, ये XB के लिए, ये XA के लिए, ये यहाँ XB की वैल्यू 0 ली थी हमने, सॉरी XB की वैल्यू 1, या XB की वैल्यू 0, या XA की वैल्यू 0, या XA की वैल्यू 1, ठीक है। और ये आपका जो कर्व आया था, ये कर्व है आपका सॉल्यूट के लिए, PB इज इक्वल्स टू P नॉट B XB। सॉल्यूट के लिए ये है P नॉट PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA, और सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन के लिए है PA प्लस PB। स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि राउल्स लॉ क्या होता है, दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपका ये एक्सिस वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन। तो ये राउल्स लॉ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो इन दो केसेस में क्या होगा, आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी P टोटल इज मोर देन PA प्लस PB, यानी now P total is more than P naught A XA plus P naught B XB। यानी एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो एक्सपेक्टेड से आपका ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहां क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। P total is less than P naught PA plus PB, यानी P total is less than P naught A XA plus P naught B XB। तो ये आपका वेपर प्रेशर से रिलेटेड डिफरेंस हो गया कि इसमें टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम, जबकि यहाँ टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। नाउ वन पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes equals to the vapor pressure of liquid is equals to its atmospheric pressure। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या टेम्परेचर होता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो उसका क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा देन दैट लिक्विड हैज अ लेसर बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो अब इन सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ है। इन लिक्विड मिक्सचर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो उनके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल सोल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट हो जाएंगे।
Now boiling point of this liquid mixture, which is positive deviation from Raoult's law, is lesser than the individual value. मतलब जो दो कंपोनेंट्स आप मिक्स करके आप नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म कर रहा है, तो उस पूरे लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उन दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा. मतलब पूरा का पूरा लिक्विड मिक्सचर स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ है उसका एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है. वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा. स्मॉलर अमाउंट में ही आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा. नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़ जाएगा क्या मतलब है कि आपका पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा. यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर पर, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर वो पूरा का पूरा लिक्विड मिक्सचर क्या होगा, बॉइल्स होगा. उससे पहले वो बॉइल्स नहीं होंगे. बॉइलिंग पॉइंट्स का ये जो पॉइंट है दैट वी हैव डिस्कस लेटर ऑन द नेक्स्ट सेशन में. हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, एजियोट्रॉप्स करके एक टॉपिक आएगा, उसमें इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट पॉइंट क्या है कि वेपर प्रेशर जब एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. वेपर प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, वेपर प्रेशर कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है. जैसे सपोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल मतलब जब आप ए और बी कंपोनेंट्स यानी ए सॉल्वेंट को बी सॉल्यूट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उनके इंटरेक्शंस कैसे हैं. तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ए इंटरेक्शन एंड बी interaction is same as AB interaction. तभी आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का एल्जेब्रिक सम. मतलब ए इंटरेक्शन का मतलब क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है दैट वी हैव टेकन एज ए, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका उन मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन क्या हुआ, ए इंटरेक्शन. सॉल्यूट जो है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, बी इंटरेक्शन. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरेक्शन कैसा है, ए बी इंटरेक्शन. तो इन आइडियल सॉल्यूशन ए इंटरेक्शन इज इक्वल, ए एंड बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. मतलब नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को मिक्स करके फॉर्म किया जाता है जिनकी शेप और साइज और जिनकी पोलैरिटी क्या हो, सिमिलर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन. तो नॉर्मली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके क्या बोले जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस. क्या बोले जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस. तो जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन. और एग्जांपल हम लिखना चाहें तो जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये आपका क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन. उसके बाद मिथेनॉल एंड इथेनॉल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड. मतलब जिनकी पोलैरिटी सेम हो और जिनकी मॉलिक्यूल्स के शेप साइज आइडेंटिकल हो, ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन. क्योंकि इनमें ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन जो है वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है. जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है,
आपका वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई है, तो वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो व्हाट हैपन, ए बी इंटरेक्शन इज लेसर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें आपका जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से ज्यादा है, वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा मींस उनके इंटरेक्शंस जो है वो वीक हो गए, तो ए और बी को मिक्स करने के बाद जो ए बी मॉलिक्यूल्स है उनके इंटरेक्शन वीक हो गए, तो इस वजह से उनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो ए बी इंटरेक्शन इज लेसर देन ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है, टोलुइन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इसमें क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन इज मोर देन ए और बी बी इंटरेक्शन, क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन इज मोर देन ए और बी बी इंटरेक्शन। ना एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं, एसीटोन प्लस एनिलीन, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। जैसे वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, एसीटोन प्लस एनिलीन, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स नॉन आइडियल या पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में आप देख सकते हैं। तो मेनली क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम। So that is a major difference between ideal and non-ideal solution. अब देखिए, हमें मेनली पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ को फर्दर ऑन डिस्कस करना है, क्योंकि our next topic is एजियोट्रॉप्स। and its type। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, those liquid mixture which has definite composition, definite boiling point, and such liquid mixture or composition of such liquid mixture distill at a fixed temperature. You do not separate those liquid mixture by the process of fractional distillation technique, क्योंकि different component को mix करने के बाद जो आपका liquid mixture बनेगा, उस liquid mixture का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स हो जाएगा। एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होंगे, वो डिस्टिल होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग लिक्विड्स को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। लेकिन ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनको हम एजियोट्रॉप्स बोल रहे हैं, उनका कंपोजिशन फिक्स्ड है, उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, एक फिक्स पॉइंट पर वो क्या होते हैं, डिस्टिल होते हैं। उनको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते। एंड द थर्ड मेजर प्रॉपर्टी अबाउट द एजियोट्रॉप्स, कि इनमें जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिक्विड फेज और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। दे हैव सेम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि लिक्विड फेज में वेपर मोल फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम XA और XB से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेपर फेज में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, YA और YB से। तो XA और XB की वैल्यू जो होगी वो YA और YB के इक्वल रहेगी, मतलब उनके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शंस हैं वेपर फेज में भी वही मोल फ्रैक्शंस रहेंगे। तो सच लिक्विड मिक्सचर्स आर कॉल्ड
एजियोट्रॉप्स. And एजियोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. यदि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा. अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जैसा कि मैंने बोला कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज, दे आर शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ. वो क्या करेंगे, राउट्स लॉ से क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ. तो जब जैसा कि हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ सॉल्यूशन के लिए, कि जो आपका लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स which showing a positive deviation from Raoult's law, if I am taking an example of water plus ethanol. अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री. लेकिन इफ आई एम टेकिंग अ 95% ऑफ इथेनॉल एंड 5% मिक्सचर, 5% ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ मिक्सचर, तो दैट liquid mixture which is known as a minimum boiling azeotrophs, इस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4, तो इस पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से लेसर बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपके मिक्सचर का. तो जब किसी भी कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट से लेसर टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, बॉयल आउट करना है, डिस्टिल करना है, तो इस तरीके से एजियोट्रॉप्स फॉर्म कर देगा. तो इस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगे, बॉयल्स हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि क्या हुआ, इन दोनों को मिक्स करने पर आपका जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया. तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा. So that is called minimum boiling azeotrophs, which showing a positive deviation from Raoult's law, and the boiling point of such mixture is lesser than the boiling points of their individual component. दूसरा होता है maximum boiling azeotrophs, which showing a negative deviation from Raoult's law. क्या शो करते हैं, they showing a negative deviation from Raoult's law. तो इनमें क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा. जैसे इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर प्लस HNO3, एक एग्जांपल मैंने यहां लिया है, वाटर प्लस HNO3. तो वाटर का सपोज 32% है और HNO3 का 68% रहता है. अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या है, 100 डिग्री, ठीक है, और HNO3 का होता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इन दोनों को मिक्स करके जब आप एजियोट्रॉप बनाएंगे, यानी इस प्रोपोर्शन में जब आप मिक्स करेंगे 68% and 32% and form a maximum boiling azeotrophs, तो इस कंपोनेंट, इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 120 डिग्री 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स करके ये एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं, तो एजियोट्रॉप्स फॉर्म होने के बाद आपके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया. सो सच एजियोट्रॉप्स आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. इज दैट क्लियर? समझ में आया?
What are the azeotrophs? Azeotrophs are the liquid mixture which has a definite composition, definite boiling point, and distill at the fixed temperature. Such liquid mixture has a equal composition in the liquid phase as well as in a vapor phase, and we do not separate the components of such mixture by the fractional distillation technique. So such a mixtures are called azeotrophs. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. अब ये एजियोट्रॉप्स कहाँ यूजर है? देखिए, जब भी आपको क्या करना होता है, कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे सेपरेट करना है. जैसे तो आपको क्या करना है, वाटर और HNO3 को मिक्स कर दिया तो पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अब क्या होगा 120.4 डिग्री. मतलब ये वाटर 100 पे डिस्टिल नहीं होगा, ये HNO3 83 पे डिस्टिल नहीं होगा, बॉइल नहीं होगा. पूरा मिक्सचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, बॉइल होगा. तो जब इस तरीके की कुछ एप्लीकेशंस रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस तरीके के एजियोट्रॉप्स फॉर्म किए जाते हैं. इज इट क्लियर? एनी डाउट? जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ है और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ है, उनके ग्राफ्स कैसे फॉर्म होंगे, ये पॉइंट रह गया था. देखिए, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू है. तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये आपका यहाँ एक्स बी की वैल्यू आपने 1 ले ली, एक्स बी की वैल्यू यहाँ 0, ये एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स ए की वैल्यू 1. ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता, लेकिन हमें किसके लिए फॉर्म करना है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. तो पी ए की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज मोर देन पी नॉट बी एक्स बी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्व, ये पी टोटल का कर्व हो जाएगा. पी टोटल इज मोर देन पी ए प्लस पी बी. ठीक है, ये आपका पी बी के लिए रहता है, तो ये कर्व इस तरीके से बढ़ जाएगा और ये वाला कर्व इस तरीके से. तो ये आपका कर्व हुआ पी ए इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए, और ये हो जाएगा, सॉरी ये पी बी के लिए है, पी बी इज मोर देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो जाएगा पी ए इज मोर देन पी नॉट ए एक्स ए. यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से वैल्यूज इंक्रीज हो गई. So this is a Raoult's law curve for solution showing a positive deviation from Raoult's law. अब जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं, उनके लिए वैल्यूज जो होती हैं एक्सपेक्टेड से कम हो जाती हैं. तो क्या होगा, ये जो कर्व हैं जो अपवर्ड हैं, वो क्या हो जाएंगे इस बार, एक्सपेक्टेड से, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएंगे, डाउन. ठीक है, ये आपकी पी बी की वैल्यू और ये कर्व पी ए के लिए. तो ये आपका हो गया पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, ये कर्व हो जाएगा पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये कर्व हो जाएगा पी टोटल इज लेस देन पी ए पी बी, पी ए प्लस पी बी. एक्सपेक्टेड से वैल्यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दैट शोइंग अ ग्राफ of solution with showing a negative deviation from Raoult's law. Is that clear?